क्या बात है सलील जी, बहुत खूबसूरत आवाज़ आपकी है वाकई। दोस्तों, हम आपको इसीलिए नहीं कुछ कह रहे थे क्योंकि आज हमारे जो मेहमान हैं वो एक सिंगर भी हैं, उन्होंने कंपोजिशन भी की है, वो लेखन और रिसर्च भी करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग भी बहुत की है और इसके अलावा उन्होंने सामाजिक सरोकार भी रखा है। उन्होंने एक सोशल वर्कर के रूप में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। सलील जी, आप में इतनी सारी खासियत है, इन सारी खासियतों को हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपके बचपन को जानना चाहते हैं। आपका बचपन कैसा था? जी, मेरे पिताजी श्री रमाकांत जी साकल्ले, मेरे दादाजी श्री रामनारायण जी साकल्ले, मेरे चाचा महेश साकल्ले, विजय जी साकल्ले, और मेरी माँ निर्मला देवी, ये सभी गाते थे, भजन गाते थे। हमारे घर में पूरा परिवार में भजन का माहौल था। प्रोफेशनल सिंगर नहीं थे, तो वो 4-5 साल की उम्र से गाने का मौका मिला। 4.5 साल की उम्र में पहली बार मैंने स्टेज परफॉर्म किया। इंदिवर जी के गीत को गाया था मैंने जी। बहुत लंबे क्राउड से। तो वो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई कि मंदिरों में, गुरुद्वारों में भजन से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद फिर आकाशवाणी से ग्रेजुएशन, फिर ये सिलसिला भजन संध्या और दूसरे कार्यक्रम के लिए शुरू हुआ। सलील जी, आपने इसकी कहीं विधिवत शिक्षा ली या फिर आपने घर के बैकग्राउंड के थ्रू आप सीखते रहे? जी हाँ, बिल्कुल, मैंने अनुजा विपट जी से क्लासिकल सीखा है, बीम्यूज हूँ, फिर ग्रेजुएशन भी किया है। पद्मश्री अनूप जलोटा जी मेरे गुरु रहे हैं, मेरे पिताजी मेरे गुरु रहे हैं, और फिर काफ़ी जितना गाते रहे उतना सब सीखते रहे दिन पे दिन। जी, क्या बात है। सलील जी, आगे भी बात करेंगे आपसे। हम चाहेंगे कि एक सुरीला सा भजन या फिर गुरुवाणी आप हमें और हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी जी जी, बिल्कुल। मुझे भी मौका मिला है गुरुद्वारों में शब्द गाने का, तो वो सुना रहा हूँ मैं एक लाइन। तू प्रभदाता दान मत पूरा, हम थाड़े भिकारी जियो। मैं क्या जानू कछ थिर न रहा, हर जीवो नाम प्यारी जियो। तू प्रभुदाता सतनाम सतनाम, वाहे गुरु सतनाम सतनाम, वाहे गुरु। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। सलील जी, आपने कहा कि आपने इसकी विधिवत शिक्षा ली है पद्मश्री अनूप जलोटा जी से, उसके बाद आपके पिताजी आपके गुरु रहे हैं। ये जो वक्त गुजरा है आपका, कैसा था ये वक्त आपका? ये बिल्कुल जितना आता गया, पहले जब छोटे थे तब ऐसा लगता था कि हम बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे संगीत सीखते गए वैसा लगा कि हमें कुछ भी नहीं आता। संगीत तो सागर है, और वैसे भी कहा जाए तो नाद जो ब्रह्म है वो सृष्टि में हमेशा रहता है। इस फील्ड में आने का कारण ही ये था कि हम जो भी मंत्र बोल रहे हैं, जो भी गा रहे हैं, तो वो ब्रह्मांड में हमेशा रहेगा। और ये यात्रा यहीं से चालू हुई, और इस भजन संध्या से कई चीज़ें सीखने को मिली। जैसे आकाशवाणी में ग्रेजुएशन के बाद पद्मश्री लतीफ़ खां साहब, उस्ताद अब्दुल लतीफ़ खां साहब आपके भोपाल शहर के, रहमत अली खां साहब, शरद हुसैन खां साहब, इस्माइल दद्दू खां साहब, यूसुफ खां साहब, तो ऐसे काफ़ी गुणीजनों से सीखने को मिला। आकाशवाणी के एक प्रोग्राम में मैं गा रहा था, तो जैसे ही हारमोनियम लेके बैठा, एक शख्स आया, उन्होंने मुझे रोका। बहुत घबरा गया था उस समय कि पता नहीं मैं कुछ गा नहीं पा रहा हूँ या मुझसे नहीं बना। आपकी अगर उम्र की बात की जाए तो कितनी आपकी उम्र रही होगी? उस समय मैं 25-26 साल का ही था, लेकिन पहली बार आकाशवाणी में आना उस्तादों के बीच, तो वैसे ही आदमी नर्वस रहता है। तो उन्होंने मुझे रोका, तो मैंने उनसे कहा कि कुछ गलती हुई कि मेरी। तो डॉक्टर तिवारी साहब थे, सुरेश तिवारी से सीनियर अनाउंसर, तो उन्होंने कहा नहीं आप तो आइए। फिर कुछ देर बाद जी वो शख्स सरोद लेके आए, और उन्होंने बेटा कहाँ रहते हो, प्रोफेशनल? मैंने कहा नहीं साहब, मैं बहुत छोटी जगह खिरकिया में रहता हूँ। बोले नहीं, मालिक ने तुमको सुर बख्शा, खूब रियाज करो। बाद में पता लगा कि वो अमजद अली खां साहब के बड़े भाई रहमत अली खां साहब थे, और फिर उन्होंने मुझसे राग सुनी कि कौन से राग में। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा साहब पूरिया धनाश्री, इसका मतलब समझते हैं आप? मैंने कहा हाँ साहब। फिर उन्होंने बताया कि इसमें जो कंपोजिशन हुआ, ये दीनता
के भाव आते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी सीखने को मिली। पद्मश्री रेणु जलोटा साहब से उच्चारण और जो शब्द और जो भजन उन्होंने गाए हैं, आज पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है भजन के माध्यम से। तो काफ़ी सारा एक बड़ा क्षेत्र मिला। उसके बाद आध्यात्म से रूबरू होने का मौका मिला, माँ नर्मदा जी के सेवा करने का मौका मिला। तो ये सब कुछ संगीत और भजन के कारण ही कर पाया मैं। जी, आपने यहाँ पर बात की सलील जी माँ नर्मदा की यात्रा की। जी आप हर साल उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। जी। वहाँ पर आपने अपनी अहम भूमिका निभाई जी। है, एक अहम योगदान दिया, उसके बारे में कुछ बताएं। जी, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी माँ माँ नर्मदा है, नर्मदा। आप सभी जी। जानते हैं। आप सोचो कि 1232 किलोमीटर है अमरकंटक से खंबात की खाड़ी तक। जी। लगभग 1000 किलोमीटर मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। और शास्त्रों में भी आपने देखा होगा कि माँ नर्मदा का साक्षात्कार है और पहली ऐसी नदी है विश्व की जिसकी परिक्रमा की जाती है। और मुझे भी परिक्रमा करने का सौभाग्य मिला। और मैं बहुत सालों से जहाँ भी जाता हूँ, हज़ारों की भीड़ होती है, तो सबसे पहले मेरा ये काम होता है कि आप नर्मदा में प्रदूषण मुक्ति के लिए मैं शपथ दिलवाता हूँ। तो उसका बहुत ही फ़ायदा हुआ मुझे। मैंने चालू किया तो ओमकारेश्वर किया, महेश्वर किया, आपके हंडिया किया, होशंगाबाद में किया, अमरकंटक किया, जबलपुर के। तो एक ऐसे लाखों लोगों को शपथ दिलाई। तो उसमें एक आत्मसंतुष्टि मिली कि हमारी जीवनदायिनी। और सबसे बड़ी चीज़ आपका जो कार्यक्रम है, जिस टाइप की जो सरकार भी कार्यक्रम चला रही है, वो नर्मदा की फिल्में आती हैं, तो निश्चित तौर से इसका बहुत फ़र्क पड़ता है आम लोगों पे। तो वो कृपा भी हुई, ये कुछ भाग्य में था, तो ऐसा कुछ थोड़ा प्रयास मेरे चालू रहते हैं। आपने जब माँ नर्मदा नदी को लेकर परिक्रमा की और अपना अहम योगदान दिया, यहाँ पर कई सारे सेलिब्रिटीज को भी आपने आमंत्रित किया, बड़े बड़े कलाकार यहाँ से यहाँ पर जुड़े, वो आए। वो मोमेंट कैसा था सर? वो तो एक अद्भुत, आंख से आंसू आ जाते हैं उस समय। एक घटना बताऊंगा मैं आपको हंडिया नेमावर की। नर्मदा जी का नाभि कुंड है जी जी। वहाँ से 20-30 हज़ार लोग थे, उसमें आपके पंचकोशी यात्री भी थे। और मैं बता ही रहा था कि नर्मदा जी और हनुमान जी का साक्षात्कार है, और तभी पानी गिरने लगा। और आप समझ सकते हैं कि जब 20-30 हज़ार का क्राउड जब बिखरेगा तब कितनी अव्यवस्थाएं हो जाती। पूरा प्रशासन भी लगा हुआ था। तो फिर उस समय मैंने कहा था कि आप रुकिए, और आप लोग कितने लोग हैं जो नर्मदा जी नहीं गए हैं यहाँ के। तो काफ़ी सारे हाथ उठे। तो मैंने कहा वो और कितनी दयालु होगी कि वो नर्मदा का जल वाष्प बनकर ऊपर आया और आप पे आशीर्वाद स्वरूप बरसा। तो वो जो मेरे साथ काफ़ी सारे